वो हासिल करेंगे। इसके बाद जरा आते हैं जी एक और अहम फैसले पर। ये तो हज की बात थी, जरा बात अब करते हैं जी एक और अहम मामला है जी पब्लिक सर्विस गारंटीज एक्ट। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ही है, लेकिन अब सरकार की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया है कि जनाब उन्हें एक ऑटो अपील सिस्टम के तहत लाया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि ये जो ऑनलाइन मॉडल है ये पहली बार मुतारिफ कराया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि जवाबदेही के उनसर को मजीद बेहतर बनाया जा सके और मुख्तलिफ कदम लिए जा रहे हैं ताकि लिटिगेशन जो है वो कम से कम इस एक्ट के अंदर हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का लोगों को मिल सके। अभी तक कम बेश 250 सर्विसेज ऐसी हैं जो हुकूमत की तरफ से इस कानून के दायरे में लाई गई हैं, पब्लिक सर्विस गारंटीज एक्ट के अंदर लाई गई है और ये एक्ट 2011 से नाफजुल अमल है। इसमें कुछ तरमीमें भी की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये साफ कर दिया गया है कि अवाम को राहत देने के लिए जो मुख्तलिफ क्लाजेज इसमें हैं उनके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि ऑनलाइन करने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि पता लगे कि कौन अफसर लैतुलैल से काम कर रहा है और उस अफसर के खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई भी जल्दी से शुरू की जाए। सीधे श्रीनगर हिलाल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे ब्यूरो हेड हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल अंजुरी श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। जो खबर है कि पब्लिक सर्विस गारंटीज एक्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मॉडम को अडॉप्ट किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इसे जवाबदेही के उनसर को और जवाबदेही के फैक्टर को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। किस तरीके से ये खबर है और क्या कुछ इसमें मजीद बातें हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल गौहर, जैसे कि आप जानते हैं और आपने भी रोशनी डाली है कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत जो सर्विसेज आवाम को पहुंचाई जा रही है उसके तहत ऑनलाइन मोड पे जाके कैसे जो ऑटो अपील सिस्टम है उसको क्रिएट किया जाए और उससे आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, ये इस खबर का कदोखाल है और इसका आउटकम है। ये ऑटो अपील सिस्टम है क्या, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये ऑटो अपील सिस्टम जो है ये हरियाणा की सरकार का एक मॉडल है जो साल 2019 के अंदर वहां इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन जो इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है वो साल 2021 के अंदर हुई है। इसका मकसद क्या है कि जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जितनी भी सर्विसेज हैं फिल वक्त तक जम्मू कश्मीर के अंदर इस एक्ट के तहत ऑनलाइन जो सर्विसेज है वो 250 के आसपास है। लेकिन जब किसी एप्लीकेंट ने एप्लेट अथॉरिटी को कोई एप्लीकेशन की और उसके बाद अगर उसमें कोई रिजेक्शन आता है या उसमें कोई कमी पेशी पाई जाती है तो वो एक साइल को वापस की जाती थी और उसके बाद उस साइल को मैन्युअली जो है उसका प्रोसीजर चलाना पड़ता था। तो इस सूरत में जो ऑटोमेशन का सिलसिला था या ऑनलाइन का जो मकसद था वो फौत हो जाता है, क्योंकि अगर इसमें रिजेक्शन आ जाती है या इसमें कोई भी कमी पेशी पाई जाती है तो उसके बाद आपने ऑफलाइन जाना पड़ता है और ऑफलाइन जाकर आपको इस सारे प्रोसेस को चलाना पड़ता है। तो इससे जो ऑनलाइन सिस्टम का ऑनलाइन मोड का जो कॉन्सेप्ट था वो आज की 21वीं सदी के अंदर वो फौत हो जाता था। तो उसमें अब हरियाणा की तर्ज पर यहां पर भी इसमें एक जो ऑटो अपील सिस्टम जो है क्रिएट किया गया है और इस पर जो आईटी सेक्शन है वो बाज़ाब्ता तौर पर काम कर रहा है, जो टेक्निकल सेक्शन है वो काम कर रहा है और उन्होंने यहां पर भी उसे मुतारिफ किया है। और अब यहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से या लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से अजखुद और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी इस हवाले से बहुत संजीदगी के साथ इस मामले को लिया जा रहा है और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे कहा गया है कि सभी सर्विसेज को जो फिलवक्त तक 250 के करीब आसपास सर्विसेज हैं, एक तो उसमें जो है ऑटो अपील सिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको मेल के जरिए या किसी और मोड के जरिए एसएमएस के जरिए उस तक पहुंच जाए और वो ऑनलाइन ही उसको रेक्टिफाई भी कर सके और जो कुछ जरूरियात होगी वो पूरी कर सके। तो इस ज़मन में एक ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो पब्लिक सर्विस गारंटी रूल्स 2011 है उसमें अब अमेंडमेंट भी लाई गई है और अमेंडमेंट के तहत जो रूल 3A है उसको इंसर्ट किया गया है और जिसके तहत सेक्शन 4 को इस एक्ट के दायरे के अंदर लाया गया है और इसमें यह चीजें कही गई है कि आप ये सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जानी चाहिए। मकसद ये है कि दफ्तरों के अंदर जो भीड़ भाड़ जमा हो जाती है वो खत्म की जाए, वो कम की जाए और जो ऑनलाइन का बुनियादी मकसद है
उसको परवान चढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के हवाले से सरकार क्या कुछ करने जा रही है उस पर आप तफसील